अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। दुख, शोक, चिंता, क्लेश, संकट को मिटाने वाला, अन्न भंडार को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्त्री के सौभाग्य की रक्षा करने वाला, संतान को देने वाला, समस्त कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने वाला और समस्त संकटों को दूर करने वाला, संकटों का हरण करने वाला यदि कोई है तो वो है इस कलयुग में कलयुग के साक्षात देव श्री हनुमान जी महाराज। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कृपा से इस संसार में, इस जग में सब संभव है। कहा भी गया है राम मिलाए राजपद दिन्हा, यानी आध्यात्मिक उन्नति से लेकर भौतिक सुख साधन सब हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी की महिमा जानने के लिए आज एक बार फिर से बड़े ही प्रसिद्ध मंदिर में हम उपस्थित हैं। ये शिव शक्ति मंदिर है और ये मंदिर शक्ति नगर है आचार्य जी। ये बागवाली कॉलोनी शास्त्री नगर है, यहाँ पे अवस्थित है। और इस वक्त हमारे सामने मशहूर कथावाचक, कथा मर्मज्ञ आचार्य ब्रिजेश गौड़ जी उपस्थित हैं। स्वागत है आपका आचार्य जी। राम राम। धन्यवाद आचार्य जी। आप तो कथा मर्मज्ञ हैं, जहाँ तहाँ राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा कहते हैं और प्रभु का गुणगान करते हैं। जैसे कि मैंने कहा, तुलसीदास जी ने भी दो बार सुखों का जिक्र किया है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई और सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तो हनुमान जी की पूजा आराधना से इस कलयुग में पंडित जी सब संभव है जी। सभी को जय श्री राम। जैसा कि हमारे अभी फिर साहब ने बताया कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं, 108 उपनिषद हैं और अनेकों शास्त्र हैं और 4 वेद हैं। तो समस्त उपनिषदों का सार है हमारे वेद, वेदों के सार हैं उपनिषद, उपनिषदों के सार हैं हमारे पुराण इतिहास और उनका भी सार है श्री रामचरितमानस और रामचरितमानस का भी सार है सुंदरकांड और सुंदरकांड का भी सार है हनुमान चालीसा जी। तो जो समस्त शास्त्रों को ना पढ़ सके, जिनको शास्त्रों में पढ़ने में समय ना हो और जो भी उपनिषदों का पाठ ना कर सकें, जो हमारे इतिहास पुराणों को ना पढ़ सकें, उनके पास समय का अभाव होने के कारण केवल रामचरितमानस का पाठ जो कर लें और रामचरितमानस में भी सुंदरकांड का पाठ कर लें और यदि इतना भी समय उनके पास नहीं है तो सुंदरकांड में से भी जो हनुमान चालीसा है, जो हनुमान चालीसा है उसका पाठ करने मात्र से मनुष्य को सारे सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो सारे सुख उसे मिल जाते हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ करता है। और ये हनुमान चालीसा अपने में एक विज्ञान है जी। और इस विज्ञान को स्वयं तुलसीदास जी महाराज ने अपनी वाणी के माध्यम से उद्घटित किया है। क्योंकि हम सोते संसार में बहुत सारे दुख हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। 3 प्रकार के दुखों से हमेशा मनुष्य, कोई ना कोई मनुष्य दुखी रहता है। लेकिन इस संसार में जो भी मनुष्य भगवान हनुमान जी महाराज की शरण ग्रहण कर लेता है, हनुमान जी महाराज की कृपा की छत्र छाया में आ जाता है, उसके सारे दुख, सारे संकट, सारे क्लेश मिट जाते हैं। क्यों किया जाता है हनुमान चालीसा का पाठ? जी जी। क्यों होता है हनुमान चालीसा का पाठ? क्यों किया जाता है और इसके करने से क्या फल मिलता है? तो हमारे शास्त्र कहा करते हैं कि दुख शोकादि शमनम, धन धान्य प्रवर्धनम, सौभाग्य संततिकरम, सर्वत्र विजय प्रदम। दुख, शोक, चिंता, क्लेश, संकट को मिटाने वाला, अन्न भंडार को देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, स्त्री के सौभाग्य की रक्षा करने वाला, संतान को देने वाला, समस्त कार्यों में आ रही बाधा को दूर करने वाला और समस्त संकटों को दूर करने वाला, संकटों का हरण करने वाला यदि कोई है तो वो है इस कलयुग में कलयुग के साक्षात देव श्री हनुमान जी महाराज। और ये हनुमान जी महाराज जब भी कोई श्री राम का नाम लेता है, जब भी इनका नाम पुकारता है, जहां जहां कीर्तन होता है वहां वहां हनुमान जी अपने आप किसी ना किसी रूप में विद्यमान आकर के हो जाते हैं और आकर के उसके समस्त दुखों को, आपत्तियों को, संकटों को दूर कर देते हैं और उनके संकटों को, दुखों को दूर करके और अपनी आशीर्वाद कृपा छाया उसके ऊपर बनाए रखते हैं। जी जी जी। और कहते हैं हनुमान महिमा,
हनुमान महिमा का मतलब है जब भी हम किसी आराध्य देव को अपने इष्ट के रूप में चुनते हैं। आज की बड़ी विडंबना है कि मनुष्य का इष्ट जो है वो निर्धारित नहीं है। अच्छा। अभी मैं कहीं गया था तो पता लगा, कहीं उन्होंने कहा कि महाराज, मैंने कहा आपके इष्ट कौन हैं? बोले जी जब मैं मुरादनगर में था तब तो मेरे इष्ट शनिदेव महाराज थे, और जब से गाजियाबाद आया हूँ तब से मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज हो गए। तो इष्ट निर्धारित नहीं है। यदि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाए, यदि एक देव को पकड़ करके उनकी पूजा कर लिया जाए, उनके चरणों का आश्रय लेकर के उनकी आराधना किया जाए, उनकी उपासना की जाए, तो वो ही देव हमारे समस्त कार्यों को निर्विघ्नता के साथ पूर्ण करते हैं और मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। संसार में कोई भी ऐसी मनोकामना नहीं है, संसार में कोई भी ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हनुमान जी महाराज सिद्ध ना कर सके। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, ये समस्त सिद्धियों को देने वाले हैं और समस्त निधियों को देने वाले हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि अधिक से अधिक लोग भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करें, उनकी अर्चना करें, उनके चरणों में निवेदन करें और अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ करें। जी जी। और ये जो हनुमान चालीसा है समस्त दुखों को दूर करने वाली है, समस्त सुखों को प्राप्त कराने वाली है। कार्य में आ रही बाधा, व्यापार में आ रही बाधा, आजकल इससे लोग बहुत परेशान हैं। मनुष्य कई बार ऐसे करता है कि जन्म पत्री में ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, समस्त ग्रह उच्च के बैठे हैं, लेकिन फिर भी उसके कार्य में बहुत बाधाएं आती हैं। रोजगार को लेकर के बड़ी दिक्कतें होती हैं और व्यापार को लेकर के जीवन में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि वो व्यक्ति प्रतिदिन एक हनुमान चालीसा का प्रतिदिन कर ले, हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करे, तो समस्त बाधाएं, चाहे वो व्यापार संबंधी हो, चाहे वो रोजगार संबंधी हो, चाहे वो घर गृहस्थी कारण संबंधी हो, तो सारी बाधाएं मिट जाती हैं। हनुमान चालीसा की बहुत महिमा है। और अंत में तो तुलसीदास जी ने कहा है कि तुलसीदास हरिचेरा कीजिए नाथ हृदय में डेरा। और जो भी भगवान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, इनका पाठ करते हैं, उनको भगवान शिव सिद्ध हो जाते हैं। भगवान माँ पार्वती उनकी कृपा बनाए रखती हैं। अन्न भंडार को देने वाली माँ भगवती पार्वती भगवान शिव के साथ उनके घर में सदा विराजमान रहती हैं और लक्ष्मी की कोई उस घर में कमी नहीं रहती जिस घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता था। कहते हैं हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग पहले प्राचीन समय में अपने पूरे परिवार को एकत्रित करके शाम के समय सायंकालीन हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करते थे। तो गांव में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का रामचरितमानस का पाठ होता था, तो वहां पर ना कोई कमी होती थी, ना समय से वर्षा होती थी, समय से फसल होती थी और समय से ही मनुष्य के घर में अन्न आ जाया करता था और समय से ही सारी व्यवस्थाएं उसके घर में हो जाया करती थी। कोई कमी नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, कोई रोगग्रस्त व्यक्ति नहीं था। लेकिन आज ये बीमारियां बढ़ रही हैं, रोग बढ़ रहे हैं, आपत्ति आ रही हैं, आपदा आ रहे हैं, संकट आ रहे हैं, दुख से मनुष्य परेशान हैं। और कुछ देश के समय में संकट भी आ रहा है। हमारे देश के ऊपर, राष्ट्र के ऊपर जो संकट आ रहा है, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेना छोड़ दिया है। तो जब तक हनुमान चालीसा जीवन में नहीं आएगी, जब तक हनुमान चालीसा हमारे जीवन में नहीं उतरेगी, तब तक हमारे दुखों का समाधान नहीं होगा और जब तक हमारे संकटों का परिधान नहीं होगा। इसलिए हनुमान चालीसा अपने जीवन में उतारनी चाहिए। प्रतिदिन मनुष्य को हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और आप देखेंगे स्वतः ही आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां आप बैठे हैं वही आपका तपोवन है, वहीं बैठ कर के आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इस हनुमान चालीसा की जो वाइब्रेशन होती है, जो ऊर्जा होती है, वो पूरे भूमंडल में विराजमान होकर के पुनः आपको सद्भावना के रूप में प्राप्त हो जाती है, समस्त सुखों के रूप में प्राप्त हो जाती है और समस्त आपत्तियां मनुष्य की दूर होती हैं, सारे संकट दूर होते हैं। यदि हनुमान चालीसा को जीवन में उतार लिया जाए ना, तो कोई भी कहते हैं जो तामसिक शक्तियां होती हैं, जो तंत्र मंत्र आजकल लोग ज्यादा प्रभावित होते हैं, यदि हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन उस परिवार में, उस घर में किया जाए, तो मेरी गारंटी है इस बात की कि कोई भी आंतरिक विधि और कोई भी ऐसी तामसिक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करेगी, उस परिवार में प्रवेश नहीं करेगी जिस घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। जी अच्छा आचार्य जी, आपने तो बहुत अच्छी बातें बताई। कहा कि शिव और गौरी माँ पार्वती साक्षी के तौर पे हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। अच्छा आचार्य जी, आपने ये भी कहा कि इष्ट भी निर्धारित नहीं है, व्यक्ति भटकाव का शिकार है और कलयुग में तो जहाँ तहाँ यत्र तत्र लोग भटकते रहते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो क्या माना जाए कि हनुमान जी की पूजा आराधना से समस्त जो देव और दैवी शक्तियां हैं उनकी पूजा का फल मिल जाता है? अवश्य अवश्य।
ये जो समस्त देवी देवताओं का रुद्रांशहार है भगवान हनुमान जी महाराज, क्योंकि जितने भी देव हैं इनमें सर्वोपरि हैं देव महादेव भगवान शिव। समस्त यदि कहीं कोई की पूजा आराधना में कोई आपत्ति आ रही हो और व्यक्ति आराधना ना कर पा रहा हो और उसके पास समय का अभाव हो, तो केवल भगवान हनुमान जी महाराज की पूजा करने मात्र से सारे देवों का फल उसे प्राप्त हो जाता है, सारे देवों का आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं, आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल जाकर के सागर में विलीन हो जाता है, और सर्वदेव नमस्कारो हनुमत प्रति गच्छति। तो सभी देवताओं को किसी को भी नमस्कार करो, वो जाकर के हनुमान जी महाराज में लीन हो जाता है, वो उन्हें प्राप्त हो जाता है। इसलिए अगर समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद चाहते हैं तो हमें हनुमत आराधना करनी चाहिए, हनुमान की पूजा करनी चाहिए और हनुमान जी महाराज की उपासना अवश्य अपने जीवन में करनी चाहिए। जी जी जी। अच्छा आचार्य जी, चूंकि आपने तो कहा कि हनुमान चालीसा अपने आप में स्वयं सिद्ध है, जिस घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है वहाँ किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार का संताप, कोई कमी नहीं रहती। फिर भी जो सांसारिक लोग हैं, किसी स्वदेश्य अगर पूजा करना चाहते हैं हनुमान जी की, और वो चाहते हैं कि उनकी कामना पूर्ति के लिए हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न किया जाए, इसके बारे में आप कुछ अगर बताना चाहें। वैसे हनुमान चालीसा ही अपने में समस्त मंत्रों का एक समूह लिए हुए है और सारे शास्त्रों का सारे उसका सार है। जैसे एक फल को निचोड़ करके हम रस बना लेते हैं, रस के रूप में हमें फल की प्राप्ति हो जाती है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा समस्त मंत्रों का सार है। और हनुमान चालीसा की जो चौपाई है, एक एक चौपाई अपने में बड़ी सिद्ध है। और जैसे किसी पर संकट आ रहा हो और कोई काम उसका ना बन रहा हो और व्यापार में रोजगार में दिक्कत आ रही हो, संकट पे संकट घर में आ रहा हो, तो हनुमान चालीसा की एक बहुत सुंदर चौपाई है, संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। शरीर में किसी प्रकार की कोई व्याधि हो, शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग हो और शरीर में किसी प्रकार का कोई पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो, तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। तो हनुमत जी महाराज का सुमरण करने मात्र से हनुमान जी महाराज सारी पीड़ा को दूर कर देते हैं, सारे दुखों को दूर करते हैं, उस रोग को दूर कर देते हैं। तो सारे मंत्रों का समूह और सारे मंत्रों का सार है हनुमान चालीसा, और एक एक चौपाई इसकी हनुमान चालीसा की मंत्र के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे दीपावली पे हमें लक्ष्मी की प्राप्ति का बड़ा वो होता है कि हमें लक्ष्मी की प्राप्ति हो, माँ भगवती लक्ष्मी हमारे घर में भी पधारे और हमारे समस्त सांसारिक कार्यों को दूर करे। तो इसीलिए हनुमान चालीसा की जो मंत्र है कि हुम हनुमते नमः, इस मंत्र को, ये इतना बीज मंत्र है हनुमान जी का, बहुत प्रभावशाली, बहुत ही चमत्कारिक मंत्र है। यदि इस मंत्र का 108 बार हनुमान चालीसा का दीपावली वाले दिन अर्धरात्रि में 108 बार हवन के द्वारा आहुति अग्नि में दे दी जाए, तो उस व्यक्ति पर कभी लक्ष्मी जी की कृपा की कमी नहीं होगी। अच्छा, उसके पास कभी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। आर्थिक समस्या के लिए हनुमान चालीसा का जो बड़ा प्रभावशाली चमत्कारिक मंत्र है, ओम हुम हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप, इस मंत्र की पूजा, इस मंत्र का आराधना, इस मंत्र का जाप और इस मंत्र से हवन, ये करने मात्र से ही उसके ऊपर लक्ष्मी की अनन्य वर्षा होने लगती है। जी जी, क्योंकि भक्तों को ये पता भी है कि जप करने के बाद उसका दशांश आप हवन करें, उसका दशांश तर्पण करें, और तब जाकर के यह संपूर्ण फल उसका प्राप्त होता है। जो ओम हुं हनुमते नमः, ये जो बीज मंत्र है हनुमान जी का, इसकी आराधना की जा सकती है। आचार्य जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपने कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा कि जो सांसारिक लोग हैं, मन चूँकि धीरे धीरे रमता है, यत्र तत्र जहाँ तहाँ मन चूँकि चंचल गति है, बिखर जाता है। कुछ ऐसी प्रक्रिया, कुछ ऐसा उपाय आप बताना चाहेंगे जिससे कि क्रमशः व्यक्ति हनुमान जी की कृपा की तरफ अग्रसर हो, उनकी भक्ति की तरफ अग्रसर हो? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कहते हैं जिस समय एक बार लक्ष्मण जी का मन भटक गया था, लक्ष्मण जी वनवास के समय पे राम जी के साथ थे, तो उस समय लक्ष्मण जी और राम की भेंट होती है भगवान हनुमान जी महाराज से। तो हनुमान जी महाराज के समय पे तो लक्ष्मण जी एक बार पूजा करने बैठे, तो उनका मन बार बार अयोध्या की तरफ रमण कर रहा था। तो उन्होंने जाकर के हनुमान जी का आश्रम में जाकर के देखा, तो हनुमान जी महाराज बिल्कुल सिद्ध आसन से बैठ करके और भगवान राम का नाम जप रहे थे जी। तो जैसे ही हनुमान जी महाराज को उन्होंने स्पर्श किया, तो उनके मन से भी, उनके भी वाणी से राम राम निकलने लगा। तो अचानक उन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछा कि हनुमान लाल, आप ये बताइए, आप इतने सिद्धासन से और मन लगा करके एकाग्रता के साथ आप भगवान राम का जप कैसे करते हैं? क्योंकि हम तो जब पूजा करने बैठते हैं तभी संसार के सारे कार्य उसी समय आ जाते हैं जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं, आराधना करने बैठते हैं। तो
हमारा मन बड़ा चंचल है, तो इस मन को दूर करने का, इस मन की चंचलता को दूर करने का आप शीघ्र कोई उपाय बताइए। लेकिन आपका मन मैं देखता हूं, सामने से कौन निकल गया, सामने से कौन चला गया, आपको भानी नहीं होता। जब आप आराधना में बैठ जाते हैं, जब आप जाप में, नाम पूजन में बैठ जाते हैं, तो आपको ये नहीं मालूम होता कि सामने से कौन निकल गया। तो आपकी एकाग्रता सराहनीय है, आपकी एकाग्रता बहुत ही सराहनीय है। तो मैं उसी एकाग्रता के विषय में पूछना चाहता हूं कि आप एकाग्रता इस प्रकार से कैसे लाते हैं और इस एकाग्रता का कारण क्या है। तो हनुमान जी महाराज ने बहुत सुंदर जवाब दिया। बोले एकाग्रता को यदि लाना है तो सबसे पहले आप मन को निश्चल बनाओ, क्योंकि गीता में भी भगवान अर्जुन को बताते हैं और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि प्रभु ये मन बड़ा चंचल है और इसको मन वश में कैसे किया जाए। जब तक मन वश में नहीं होगा तब तक हमें किसी भी पूजा पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होगा और ना उसमें हमारा मन लगेगा। तो इसलिए इस मन को एकाग्रता में लाने के लिए, इस मन को चंचल से दूर करने के लिए, इसकी मन की चंचलता दूर करने के लिए हमें ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे मन हमारा एकाग्र हो जाए और इसकी मन की चंचलता हट जाए। तो हनुमान जी महाराज बहुत सुंदर उपाय बताते हैं और एक ही लाइन में उन्होंने पूरा उपाय बता दिया। बोले यदि मन को जीतना है, तो हनुमान जी महाराज कहते हैं यदि मन को जीतना है तो व्यक्ति को 4 बातों का जीवन में ध्यान रखना चाहिए। जितासनो, जितसंगो, जितेंद्रियः। यदि मन को जीतना है तो सबसे पहले आसन को जीतो। अच्छा। एक आसन पर अधिक से अधिक बैठने की आदत डालनी चाहिए। जब तक हम एक आसन पर अधिक से अधिक बैठने की आदत नहीं डालेंगे तो हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, हमारे मन की चंचलता नहीं हटेगी। तो अगर जीतना है मन को तो सबसे पहले आसन को जीतो। उसके बाद जित संगो, मनुष्य को संग को जीतना चाहिए। संग का मतलब है अच्छे लोगों की संगति करे, सत्संग करे और संतों लोगों की संगति करे, साधु संतों के सानिध्य में रहे, तो वहां जाने से, उनकी संगति प्राप्त होने से हमारा मन एकाग्र होता है। और जितेंद्रियो, और यदि मन को जीतना है तो तीसरी बात बताई कि अपने इंद्रियों को जीते। इंद्रियों का मतलब है जैसे हमारे जिह्वा में हमें लगा कि हमें बहुत अच्छे जगह से भूख लग रही है, हमें भोजन करना चाहिए और स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए, तो हमें जो प्रसाद मिला है, हमें जो भोग मिला है, उसको लेकर के सबसे पहले हमें भगवान का भोग लगाना चाहिए और भोग लगा करके वो प्रसाद हमें खाना चाहिए। और जो भी हम घर पर भी भोजन कर रहे हैं, परिवार में एकत्रित होकर के भोजन करते हैं, तो सबसे पहले वो थाली हमारी भगवान के पूजा घर में पहुंचे, उसके बाद उसका भोग लग करके वो सब परिवार एकत्रित होकर करे, तो जीवन में कभी कोई विकार नहीं आएगा और मन हमेशा एकाग्र बना रहेगा। और जित संगो जितेंद्रियः, तो ये 4 बातें जीवन में बहुत बताई कि जिसके कारण मनुष्य का मन एकाग्र हो सकता है और जिसके कारण मनुष्य की चंचलता, मन की चंचलता दूर हो सकती है। यानी तात्पर्य यह है कि हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना कोई भक्त अगर चाहता है तो एक नियम बनाए और नियमित तौर पे एक आसन पे बैठ के हनुमान जी की आराधना करे, हनुमान चालीसा का पाठ करे और जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि सत्संग करे, यानी हनुमत चर्चा सुने, संतों की संगत करे और बिनु सत्संग विवेक ना होई, ये कहा भी गया है। और ये सब करने के बाद हम हनुमान जी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आचार्य जी एक और सवाल आता है, आमतौर पे जो जिज्ञासु भक्त हैं वो जानना चाहते हैं कि आप जैसे लोग जो कि निरंतर कथा में लगे रहते हैं, हनुमत चिंतन में, भगवान के चिंतन में रहते हैं, कोई ऐसा अनुभव आपके स्मरण में आ रहा हो जहाँ आपको लगा हो कि ये तो ईश्वर की कृपा है, ये तो हनुमान जी की कृपा हुई है, कुछ आप अगर साझा करना चाहें। जी 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 बिल्कुल, मैं किसी और का प्रमाण नहीं दूंगा और मेरे ही साथ के मित्र हैं, मैं उनका प्रमाण आपको देता हूं और स्वयं मेरे आंखों देखी बात है कि हमारे मित्र बड़े ही अच्छे सज्जन और एक बार अलीगढ़ से आ रहे थे। अच्छा। अलीगढ़ जिले से आ रहे थे, हनुमान जी की बड़े अनन्य उपासक थे और बहुत ही पूजा पाठ हनुमान जी महाराज की करते थे, आराधना करते थे, उपासना करते थे। उनका नियम था जब तक मैं 11 हनुमान चालीसा के पाठ नहीं कर लूंगा तब तक मैं घर से बाहर कदम नहीं रखूंगा। अच्छा। उनका नियम था प्रतिदिन का, उनका ये मानो जीवन का नित्य कर्म ही बन गया हो। तो वो एक दिन अपनी कार के माध्यम से अलीगढ़ से वापस आ रहे थे, तो अचानक उनको खुर्जा, एक जगह पड़ती है बीच में, तो खुर्जा शहर में आकर के उनको हल्की सी झपकी नींद की आ गई। अच्छा। और वो ड्राइविंग सीट पर ही चलती गाड़ी में सो गए। तो लगभग 2 से ढाई घंटे गाड़ी और चली और जैसे ही गाजियाबाद में गाड़ी आकर के रुकी तो उन्होंने देखा कि एक हनुमान जी महाराज का मंदिर है। तुरंत घंटी बजी, तुरंत वो एक ड्राइवर सीट से जागे, निद्रा टूटी और निद्रा टूटते उन्होंने देखा सामने हनुमान जी का मंदिर है और घंटे की आवाज आ रही है, आरती हो रही है। तो उन्होंने एकदम आश्चर्यचकित रह गए, बोले मैं तो सो गया था, गाड़ी कौन चला रहा था? खुर्जा में ही सो गए थे। हाँ, वो खुर्जा पर ही सो गए थे। और खुर्जा से गाजियाबाद की दूरी मुझे लगता है
25-30 किलोमीटर होगा, लगभग 50-60 किलोमीटर 50-60 किलोमीटर। हाँ, अच्छा, तो लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है। तो उस बीच गाड़ी पता नहीं कौन लेकर के आया, तो उन्होंने देखा हनुमान जी के महाराज के सामने आकर ही गाड़ी एकदम रुकी, मंदिर के सामने आकर के, और पुजारी ने ला करके वो आरती उनको दे दी। तो जैसे ही आरती ली वो बहुत रोए अपने जीवन में, उन्होंने अपने जीवन का बहुत अच्छा अनुभव उन्होंने देखा, तो उन्होंने बिल्कुल आंखों से आंसुओं के पनारे छूट पड़े और रोते रोते हनुमान जी महाराज से बोले, प्रभु आपने आज बहुत बड़ी कृपा करी, बहुत बड़ा आशीर्वाद आपने दिया, मेरा तो जीवन ही सफल हो गया, मेरा तो जीवन ही आज धन्य हो गया। तो हनुमान जी महाराज कलयुग के साक्षात देव हैं। हर व्यक्ति में, हर व्यक्ति के परिवार में, और जहां जहां व्यक्ति उनका नाम लेकर के जाता है उसके समस्त मनोरथों को सिद्ध करते हैं और वो वहां उसके साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। आचार्य जी, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। खासतौर पे लोग जो भी साधना में उतरते हैं हनुमान जी के, कुछ दिनों के बाद उनका धैर्य थोड़ा छूटने लगता है, उनको उच्चाटन की स्थिति लगने लगती है, साधना में विघ्न पड़ने लगता है, और जैसे कि आपने भी कहा कि इष्ट बदलने लगता है कई बार। ऐसे लोगों को क्या संदेश आप देना चाहेंगे? मैं ये संदेश आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो भी हमारे प्रेमी जन हैं उनको ये संदेश देना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपना इष्ट निर्धारित करें, क्योंकि कभी हनुमान जी की पूजा कर ली, कभी शंकर जी की कर ली, कभी दुर्गा माता की कर ली, पूजा सबकी करो, जी जी बिल्कुल, नमन सबको करो, प्रणाम सबको करो, लेकिन इष्ट एक को बनाओ। क्योंकि हम देखते हैं हमारे संसार में, परिवार में हमारे माता पिता एक होते हैं, हमारे जो चाचा जी हैं वो हमारे ताऊ जी हैं, वो हमारे पिता समान हो सकते हैं लेकिन पिता नहीं हो सकते। उसी प्रकार हमें इष्ट एक निर्धारित करना चाहिए, समस्त देवों का सम्मान करना चाहिए, प्रणाम सबको करना चाहिए, पूजा सबकी करनी चाहिए, लेकिन आस्था और श्रद्धा केवल एक में होनी चाहिए जो अपने इष्ट हैं, और इष्ट के माध्यम से ही सारी मनोकामनाएं, सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। अब धीरे धीरे करके होता क्या है, जैसे हम कोई पूजा करने बैठे और कई वर्षों से पूजा करते आ रहे हैं, जीवन में कोई दुख आ गया, जीवन में कोई संकट आ गया और उस संकट से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, तो हमारा धैर्य टूटने लगता है और हमारा श्रद्धा टूटने लगती है कि हम इतने वर्षों से पूजा कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम आराधना कर रहे हैं और पूजा उपासना कर रहे हैं, लेकिन ये संकट हम पे ही क्यों आ रहा है, और जो सबसे ज्यादा अधर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, वो बहुत सुखी हैं। लेकिन जो सज्जन हैं, जो जिन्हें सत्संग मिला है, जिन्हें आध्यात्मिक संतों का संग मिला है, जिन्होंने हनुमान जी की महाराज की कृपा का अनुभव किया है, वो अनेक संसार में रहते हुए भी, कुसंग में भी रहते हुए भी, उनके ऊपर कभी कोई कीचड़ नहीं आ सकता, कभी कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ सकता, सांसारिक बुराइयां उनके ऊपर नहीं प्रभाव डाल सकती, क्योंकि हनुमान जी महाराज का जो आशीर्वाद है वो कवच की भांति समस्त बुराइयों को दूर करता है। जैसे कीचड़ में कमल का फूल खिलता है, अपने ऊपर कीचड़ को नहीं आने देता, उसी प्रकार हनुमान जी का जो भक्त होता है इस संसार में रहने के बाद भी इस संसार से विरक्त रहता है। हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय लेने से, हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठ करके भजन करने से, उनका आशीर्वाद लेने से वो कृपा प्राप्त होती है कि आप पूरे जो हमारे जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस्य, छल, ईर्ष्या, अभिमान, ये जो अवगुण हमारे अंदर हैं, इन पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं, इन पर आप जय प्राप्त कर सकते हैं। आप कितने ही टेंशन में हो, आप कितने ही दुखी हो, आप कितने ही संकट में हो, आप कितने ही चिंता में हो, बस एक हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान मंदिर में आप बैठ करके यदि कर लें तो मेरी गारंटी है इस बात की, समस्त चिंताएं दूर हो जाती हैं और उस मनुष्य को महान सुख की प्राप्ति होती है, शांति की प्राप्ति होती है। और हनुमान जी महाराज तो कलयुग के साक्षात देव हैं, और कलयुग में समस्त देवी देवताओं को पूजा करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जीवन में बहुत दुख आते हैं, बहुत क्लेश आते हैं, बहुत संकट आते हैं, बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन जो हनुमान जी महाराज के चरणों का आश्रय ले लेता है ना, उसे कोई परीक्षा नहीं देनी पड़ती, उसे कोई दुख का अनुभव नहीं होता। तो छूट ही बंदी महासुख होई, उसके ऊपर महान सुख की प्राप्ति होती है और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। उसके जीवन से दरिद्रता चली जाती है, उसके जीवन से निर्धनता चली जाती है, उसके जीवन से पाप चला जाता है, उसके जीवन से अधर्म चला जाता है और उसके जीवन में सुख और शांति सदैव के लिए स्थिर हो जाती है। जी, यानी सब सुख, यानी सब सुख मिल जाता है, सब सुख मिल जाता है। और हनुमान जी के जो भी भक्त हैं, हनुमान जी के जिन पे कृपा होती है, कुमति निवार सुमति के संगी, उनके जीवन से कुमति, कुसंगत, अनैतिकता, छल कपट स्वतः दूर होने लगता है, हनुमान जी कृपा होती है। तो आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और हम चाहेंगे कोई श्लोक, कोई चौपाई हनुमान जी की याद आ रही हो तो सस्वर जरा एक बार फिर से आप सुना दें कि भक्तों के घरों में आपकी वाणी गूंजे। जी जी, वैसे तो हम कहते हैं हनुमान चालीसा ही समस्त मंत्रों का सार है,
और उसका ही एक सबसे पहला दोहा है, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। ये जो दोहा है इसमें हनुमान जी महाराज के 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है। अतुलित बल धामम, हेम शैला बदेहम, तीसरा धनुज वन कृशानुम, ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, ज्ञान वानराणाम अधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम, और 8वां वात जातम। इन 8 स्वरूपों का वर्णन किया गया है और ये 8 स्वरूप हनुमान जी महाराज के 8 सिद्धियों को देने वाले हैं, अष्ट सिद्धियों को देने वाले हैं। और ये जो सुंदर शब्द है ना, ये भी हनुमान चालीसा में 8 ही बार आया है। अच्छा, हाँ, सुंदर शब्द। सुंदर शब्द जो है, सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड क्यों पड़ा? क्योंकि हनुमान जी महाराज के 8 सुंदर चरित्रों का वर्णन है इसमें। 8 सुंदर चरित्र हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलावदेदम, ये जो 8 स्वरूप हैं हनुमान जी महाराज के, इनका वर्णन इस सुंदर कांड में दिया गया है। और इसलिए हनुमान चालीसा के समस्त भाग में 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे कि मनुष्य के जीवन में सुंदरता आए, मनुष्य का कर्म भी सुंदर हो, मनुष्य का जन्म भी सुंदर हो और मनुष्य के में मृत्यु भी सुंदर हो। जी जी। त्यारी हम समझते हैं कि आचार्य जी ने जो बातें बताई हैं हनुमान जी की कृपा को लेकर, हनुमान जी की महिमा को लेकर, ये सारी बातें भक्तों के हृदय में हनुमान जी के प्रति प्रेम बढ़ाने वाली, आस्था बढ़ाने वाली और भक्ति को मजबूत करने वाली साबित होगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। और हम चाहेंगे, आपने सुंदरकांड का जिक्र किया, अगली हमारी मुलाकात हो तो एक बार सुंदरकांड के जो गूढ़ रहस्य हैं उस पर भी आप प्रकाश डालें। जी जी जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।